नमस्कार। तो आज मैं सुना रही हूँ एक चित्रा मुद्गल की एक कहानी। चित्रा मुद्गल हमारे समय की बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनकी एक कहानी सुना रही हूँ, वाइफ स्वैपी। ये कहानी 1982 की लिखी हुई है और उनकी इस किताब में आदि अनादि में ये संग्रहित है। पहली ही कहानी है दूसरे भाग की। तो चलिए सुनते हैं वाइफ स्वैपी। मेजर अहलुवालिया सुधीश के गोल्फ की तारीफ कर रहे थे। अब भी खेलता है, फुर्सत गोल्फ के मैदान में ही गुजरती है, एक पांव शिमला में ही रहता है। वह प्रशंसा को पचा नहीं पाई, अनजाने ही रूखी हो गई। भाई पुराना इश्क है, पुरानी शराब सा। जवाब उसके होठों पर भी चैन हुआ, मगर एक लंबे निश्वास में खामोश हो आया। बहुत कुछ ऐसा है जो भीतर उबलता रहता है, मगर सुधीर से सामना करने से कतराता है, जरूरत भी महसूस नहीं होती। भीतर बैठक में चलकर बैठें, उसने आग्रह किया। मेजर की नजर घाटियों में उलझी हुई थी। घाटियों में समला आई सांझ सांकल खटका रही थी और सघन चीड़ों के बाजुओं से एकाएक आजाद हुई हवा उसमें बर्फीला कटाव घुलाया था, जो रह रह करके सिहरा रहा था। चलिए, वरना आपके कुल्फी बनने का अंदेशा है साहब, मगर एक शर्त है। मेजर अहलुवालिया बेतकल्लुफ हुए। शर्त? कैसी शर्त? वह हैरत में सिमटी। सुधीश की गैर मौजूदगी के बावजूद मैं ड्रिंक लूंगा, केवल चाय पर नहीं टलूंगा। भीतर बैठते ही उसने सुखराम को पुकारा। सुखराम, हीटर लगा दो और जरा मेरी शॉल भी लेते आना। क्या मंगवाऊं? वैसे उसे अच्छा नहीं लगता सुधीश की गैर हाजिरी में उनके दोस्तों के आवभगत। क्या है? मैं नहीं बता पाऊंगी, बाबूराम के जिम्मे है सुधीश का बार। बाबूराम, रम में कौंटेसा है? उन्होंने बाबूराम से पूछा। है ना साहब, है। तो मेरे लिए एक लार्ज पैग कौंटेसा का गुनगुने पानी में, और आप? मैं सॉफ्ट ड्रिंक लूंगी। ठंड में सॉफ्ट ड्रिंक? मजाक कर रही हैं? सॉफ्ट ड्रिंक से नहीं चलेगा। कौंटेसा लीजिए। कौंटेसा की पंख की छुअन सा चढ़ता सरूर, बात ही कुछ और है उसकी। रम मुझे कड़वी लगती है। सुधीश के साथ तो लेती होंगी। चलिए, आपके साथ भी लेकर देख लेते हैं, अंदाज भाया उसे। उन्होंने ही पास खड़े बाबूराम को समझाया। मेम साहब के लिए चिल्ड सोडे में एक पैक कौंटेसा, चिल्ड सोडे में, ओके, और मेरे लिए गुनगुने पानी। शादी से पहले सुधीश ने बताया था कि उसका ब्याह एक खिलाड़ी सुंदरी से हो रहा है जो बास्केटबॉल की चैंपियन है। एम आई राइट? जी, कभी थी। उतरी मुस्कान होठों पर धकियाती हुई वह उनकी स्मृति पर विस्मित हुई। 19 साल पुरानी बात। उसे खुद भी अब याद नहीं कि वह कभी खेला करती थी और बहुत अच्छा खेला करती थी। सोनू मोनू जब भी अपनी जीत के प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी उसके हाथों में लाकर थमाते हैं तो कहीं किसी फाइल में दबे पड़े उसके अपने प्रमाण पत्र फड़फड़ाने लगते हैं। जी करता है कि दौड़कर उन्हें निकाल लाए और धूल झाड़ सोनू मोनू को दिखाए और उन्हें चमत्कृत कर दे। चिल्ड सोडे की चुनचुनाहट में रम के गहरे घूंट का मौसम ही बदल गया। समझ नहीं पाई कि सोडे की पहल है
या मेजर साहब के संग साथ का मनोहार। आप नहीं खेलते? कहीं से तो बात शुरू करनी थी। खेलता हूं। क्या? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ? मैंने कुछ गलत अटपटाहट झेली ना गई उससे। अब भी भला बताइए, इस उम्र में अब क्रिकेट, हॉकी? भाई सच तो यह है कि बची खुची जिंदगी को अलमस्ती में जीना चाहते हैं, उन्मुक्त परिंदों से विचरते हुए जीवन रस का घूंट भरते हुए। उन्होंने कॉन्डेसा का एक घूंट भरा। और जानती हैं इसके लिए हम दोस्त अक्सर नए नए खेल इजाद किया करते हैं। पिछले दिनों हमारे विशेष क्लब में जिस खेल की तरंगे तरंगित हो रही हैं उसे कहते हैं, अच्छा आप बूझिए क्या कहते होंगे आप? मैं नहीं समझ पाई। बूझिए। सॉरी। उसे कहते हैं वाइफ स्वैपिंग। समझिए, यानी कि पत्नियों की अदला बदली। सुना है कभी आपने? नहीं तो मैंने अपने गिलास से लंबा घूंट भर उन्होंने उसके गिलास पर नजर डाली और उसे ज्यों का त्यों पाकर खिन्न हुए। ठंड में इस कदर ठंडापन बर्दाश्त करवाना खूबसूरत सोहबत के प्रति ज्यादती है। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो पीजिए आप। ना ऐसी बात नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूं ना। ग्लास को होठों से लगा उनके उलाहने के अंतिम शब्द से उपजी छुअन को भी जबरन घुटका उसने। नाम के कितने चेहरे होते हैं, किसी और के स्वर की हथेली पर ठुड्डी टिका वे कितने अनछुए अर्थों के पृष्ठों को खोल दिया करते हैं। हैरान थी। हाँ, तो मैं वाइफ स्वैपिंग के बारे में बता रहा था। होता यह है कि महीने के आखिरी शनिवार, वी ऑल वेट फॉर दैट सैटरडे, यू नो, हमारे क्लब की प्रतीक्षित ड्रिंक, डांस, डिनर पार्टी आयोजित होती है। देर रात तक जश्न या मुकामा चला करता है। और साहब, अंत में एक बड़े से बियर जग में चिल्ड बियर की बोतलें उड़ेली जाती हैं। उफनते झाग में सभी सदस्य अपनी गाड़ी की चाबी हूले से बियर में सिरा देते हैं। फिर हम में से कोई एक छड़ी के सहारे उन बियर जग में पड़ी चाबियों को उलट पलट करके मिक्स कर देता है। फिर बारी आती है चाबी उठाने की। कायदा है, जो सबसे पहले अपनी चाबी डालेगा वही सबसे पहले चाबी उठाएगा भी। सांस रोके धड़कते दिलों से हम सभी चाबी उठाने की अपनी बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि जिसकी गाड़ी की चाबी हमारे हाथ लगेगी उस गाड़ी के मालिक की पत्नी, यानी कि उनकी मल्लिकाए आलम, हमारी उस खुशनुमा रात की लॉटरी होगी। समझी? ये है वाइफ स्वैपिंग। सभी सदस्य चाबियां उठा लेते हो तो मत पूछो, हिमानी खुशी की चीखों से सारा हॉल गूंज उठता है। सब की करते हैं। अचानक उनके हाथों कोई गड़ा खजाना लग गया हो। जाम बनते हैं, चीयर्स फॉर वाइफ स्वैपिंग के नाम पर टकराते हैं। जाम खत्म होते ही चाबी वाली गाड़ी की मालकिन लजाती शर्माती आपकी बगल में आकर खड़ी हो जाती है और पत्नियां आपत्ति नहीं करती। और भारतीय संस्कार, नॉट एट ऑल, दे एंजॉय इक्वली। हाँ, भारतीय संस्कार जरूर आड़े आते हैं, पर तब जब सहसा मेजर आलूवालिया विचारमग्न हुए। फिर बोले, पहली बार का वाक्या सुनो, खासा दिलचस्प है।
ध्यान दो जरा। दरअसल असली खेल वही है जो हम लोगों के बीच में अक्सर दोहराया जाता है। हुआ यूं कि चाबियां मिलाई गईं और मेरे हिस्से में आई मिस्टर एक्स की गाड़ी की चाबी, यानी कि बला की साँचे में ढली मिसेस एक्स। पत्नी के हिस्से में आए मिस्टर वाई, यानी कि एक उद्योगपति कवि। खैर, जो आलम ही कुछ और था। हम मलमस्ती धुनकी में थे और मिसेस फला को अपने हिस्से में पाने की खुशी में एकदम अंधे। ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी मेम साहब है कहाँ। सो हम तो अपनी किस्मत को सलाम ठोंकते गाड़ी ले उड़े। And I really tell you, Himani won't understand. Will you? Just listen to me. वाह, वह एक खूबसूरत रात थी, बेहद खूबसूरत। एक साथ हजारों सितारों की रुनझुन में डूबी। She was wonderful, very cooperative, really. हाँ तो साहब, दूसरा दिन इतवार था। जाहिर है नींद का कोटा चढ़ती दोपहर तक पूरा होना था, मगर स्वयं रात भर जागने के बावजूद मेम साहब की आंखों में नींद कहाँ। 10 बजने नहीं दिए कि उठाकर बैठा दिया। लाड़ और मनोहारों की ताड़ तड़ातड़ बौछार के बीच चाय पेश की गई। चाय खत्म ना होते कटाक्षों के तीर छूटने लगे। क्यों, कैसी रही रात? कैसा रहा गर्मा गर्म साथ? मिसेस एक्स, क्या क्या किया बोलो ना। जल्दी उठाने का मकसद समझ में आ गया। बड़ा नाजुक मामला था। चेहरे पर लापरवाही का भाव ओढ़ मैंने बीबी को बाजुओं में समेट ली। छोड़ो भी, रात गई बात गई। तुम तो मैडम अपने नाजुक हाथों से एक प्याला गर्मा गर्म चाय पिला दो। इस राधे श्याम ससुरे को चाय बनाने की तमीज नहीं। लगता है बिना पानी खुलाए हुए ही पत्ती झोंक देता है। चाय इतनी भी बुरी नहीं बनाता राधे श्याम। बात टाल रहे हो तुम, बताती क्यों नहीं क्या हुआ? क्यों अच्छी भली सुबह का जायका खराब कर रही हो? मिसेस फला की पूर्ण सी मुलायम देह की रेशमी रपटन स्मरण करते हुए मैंने सतर्क को पैतरा बदला। सुनो डियर, आइंदा से हम ऐसी किसी भी बेलज्ज पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं शामिल होंगे। अपनी तो वह पुरानी मंडली ही भली जो ब्रिज खेलती थी और बस शामें यूं ही कट जाया करती थी। मन मन भावे मोड़ी हिलावे। बीबी ने चोट खाई नागिन से फुफकार छोड़ी। मिसेस एक्स की गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही तुम खुशी से यूं उछले थे कि अंधे के हाथ में बटेल लग गई हो और बातें बना रहे हो। झूठ, यह सच नहीं है। यही सच है। फिजूल बात का पतंगड़ बना रही हो तुम। धुनकी में थे, सभी खुशी से उछल रहे थे, हम भी उछल पड़े होंगे। सच कहूं अनु, कोई औरत थी जो पल्ले पड़ी। पायरिया है उसे। मुंह खोलती नहीं है कि सीधा गटर का ढक्कन खुल जाता है। छोड़ो जहां से, मुझे बहलाने से रहे तुम। अविश्वास से पत्नी ने सिर झटका। मेरी निगाह तुम ही पर गड़ी हुई थी। भूल कर भी तुमने मेरी ओर नहीं देखा था। कैसी बेशर्मी से उसकी कमर में हाथ डाल के चल दिए थे तुम बिना पीछे मुड़े। और तुम्हारे पांव ऐसे थिरक रहे थे मानो नाच रहे हो तुम। बेकार बातें। पैतृक को कुछ और तराशने की कोशिश की मैंने। पत्नी के रेशमी बालों को उंगलियों से उलझाते हुए बोला, प्लीज जानो, समझने की कोशिश करो। कभी झूठ बोला है तुमसे जो आज बोलूंगा? मानता हूं कि सभी कहते हैं मिसेस एक्स बला की खूबसूरत है, होंगी, पर मुझे नहीं लगती। नहीं लगती तो नहीं लगती। लाख भौहें नुचवा लें, नक्श तीखे कर लें, चेहरे पर तुम्हारा जैसा सलोनापन कहाँ से लाएंगी? कहो तो।
तो तुम एकदम सही कह रहे हो। वाकई अचरज होता है ये देख करके उनके क्लब में दाखिल होते ही सारे मर्द अपनी अपनी बीवियों को छोड़ उनके इर्द गिर्द मक्खियों से भिनकने लगते हैं। आखिर क्या है उस घमंडन में सिवाय गोरी चमड़ी के? बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो कुछ किया नहीं? फिर वही सवाल। अरे मन किया उसे परे ढकेल कर धार से कमरे से बाहर कर दो हिमानी, मगर यह सोचकर के गम खा गया कि धैर्य छोड़ना विष बीज की जड़ें सींचना होगा। गंभीरता से बोला, कुछ नहीं। तो फिर रात भर करते क्या रहे? बातें। वह अपने विद्यार्थी जीवन के रस भरे किस्से सुनाती रही और मैं सुनाता रहा अपनी तुम्हारी मोहब्बत की छुपा छुपाई। अपनी मोहब्बत भी तो कमाल की थी ना। हाथ बात भी नहीं पकड़ा? किसमिस? इतना हिम्मती नहीं हूं, जानती हो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सिवा किसी और को छू भी लूं। फिर झूठ नहीं, सच, एकदम सच। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। ऐसे नहीं, मेरे सिर पर हाथ रख के कहो। तुम्हारी कसम। मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर आश्वस्ति कौन दी? अब मैंने उसे कहा था, हमारा हाल दिल तो पूछ लिया जनाब, कुछ अपने बारे में ही तो बताइए। कवि के साथ कैसी मस्ती मारी? माय गॉड! खिन्नी के धोखे में आई निबौरी सा पत्नी ने कड़वा मुख बनाया। वो आदमी है या पायजामा? जानते हो कहां ले गया मुझे? मोरिया शेरेटन। ऐसी सहम के मैं उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी और गाड़ी में पांव देते ही मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। तुम तो जानते ही हो मुझे रटा हुआ है। भगवान से क्षमा मांगी कि रावण हर के नहीं ले जा रहा। सीता माता स्वेच्छा से उनके संग जा रही हैं। स्वेच्छा से न जा रही होती तो उसकी गाड़ी में चढ़ने से मना न कर देती। पर कैसे मना करती कहो तो? पति इच्छा को अपनी इच्छा जो बना लिया है मैंने। सतीत्व का धर्म उसका धर्म। तो मन ही मन प्रभु को पुकारा, प्रभु ऐसा चक्कर चलाओ कि पति की इच्छा भी पूरी हो जाए और सतीत्व का सत भी ना टूटे। प्रभु ने फौरन फौरन मंत्र दे दिया, कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू कर दो, सब भूल चित्तपट हो जाएगा। वही किया। हनुमान चालीसा पूरा करते ही कवि की कविताओं की प्रशंसा शुरू की। विभोर कवि महाशय आनंद फानंद आत्महिस्या इतिहास के गलियारों में चले गए। पहली कविता कब कैसे लिखी गई, कब कहाँ पढ़ी, छपी, सराही गई, सारी बातें ब्योरेबार बताते रहे। फिर बस क्या था, द्रौपदी की चीर सी असमाप्त कविताएं सुबह 5 बजे तक सस्वर पाठ होती रही। रात बीत गई इन्हीं सब में। पता है, घर छोड़ने आए तो आंसू निकल रहे थे। बोले, जीवन संगनी को तुमसे चुटकी भर भी सज्ञता मिली होती तो मेरा कवि कर्म सार्थक हो गया होता। मैंने ताली बजाई। वाह भाई वाह, कवि के साथ जुगलबंदी में तुम भी किस्से कहानी की फंदे बुनने लगी। कोई विश्वास करेगा? वह साला घाघ है। औरत देखते ही बिना मुंह खोले लार टपकने लगती है उसकी। बड़े दिनों से मौके के ताक में था कि कब खेल शुरू हो और इस हरामजादे को मेरी गाड़ी की चाबी हाथ लगे। जानता नहीं क्या? आई स्वेयर, कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ करना भी चाहते तो मैं इतनी गिरी नहीं हूं कि उन्हें करने देती। झूठ। गाड़ी की चाबी हाथ लगते ही पत्थर ने लपक कर तुम्हारा हाथ नहीं चूम लिया था? बस उतना भर, उतना ही किया। मेरी आंखों में देखकर कहो कि चुम्बन शुम्बन भी नहीं लिया उसने, और झूले नहीं डले, पींगे शींगे। छी, कैसी बेहुदा बातें करते हो। तुम्हारे अलावा किसी और का छूना भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। यानी कुछ नहीं हुआ?
सच्ची कुछ नहीं। रखो मेरे सिर पर हाथ और खाओ कसम अपने सुहाग की कि तुमने उस गैंडे के साथ कुछ नहीं। सुहाग की कसम, बेहिचक पत्नी ने हाथ मेरे सर पर रख दिया। सिर पर हाथ तो रखवा लिया मैंने हिमानी, पर मन ही मन चौकन्ना हुआ। कहीं उसने भी सिर पर हाथ रखकर कसम वैसे तो नहीं खाई जैसे मैंने खाई थी। हाथ तो रख दिया था उसके सिर पर, लेकिन ईश्वर से क्षमा मांगते हुए कि यह जो कसम मैं खा रहा हूं उसकी सुख शांति के लिए खा रहा हूं, कि अगर मैंने उससे सच्चाई कबूल कर ली तो सारी आधुनिकता के बावजूद हमारी जिंदगी निश्चित ही नरक हो जाएगी। समझ रही हो ना? बाबूराम एक पैग और ले आना। और आप? यही ज्यादा लग रहा है मुझे तो। उन्होंने कुर्सी के हत्थे से टिकी उसकी निश्चेष्ट औंधी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। देखो हिमानी, साथ दिया है तो साथ देना होगा। अच्छे खिलाड़ी बीच मझधार में चप्पू नहीं फेंकते, समझी ना? उनकी हथेली की गिरफ्त में उसकी हथेली चीड़ के डोरेहा पत्तों सी थर्रा गई। कैसी लगी कहानी आप बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसका नाम है कहूँ एक प्रसंग, जहाँ पर मैं इस कहानी को फेसबुक से वहाँ डाल दूँगी। और मेरे फेसबुक पेज यानी कि डॉक्टर सुमन केशरी के पेज को भी लाइक करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। जिंदगी कुछ ऐसी होती है कभी कभार, सच में।